Good morning, dear students. Today we will do past continuous tense, and we did in last video present continuous tense. Present continuous tense का यूज़ हम बोलने के समय जो काम हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं। और पास्ट continuous tense का यूज़ कहाँ होता है? The past continuous tense is used for an action continuing at some named time in the past. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी समय में, पास्ट के किसी समय में हो रहा था, कंटिन्यू था। मीन्स जो काम अब नहीं हो रहा है, जो काम पहले हो रहा था, जो काम पहले कंटिन्यू था, उसमें क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द चीफ इंटरेस्ट इज नॉट इन द टाइम ऑफ एक्शन बट इन इट्स कॉन्टिन्यूटी। मीन्स जो काम हो रहा है, मेन काम, वो इस समय नहीं हो रहा, वो पहले हो रहा था। वो काम कंप्लीट हुआ नहीं है, वो काम उस समय कॉन्टिन्यूटी में था, मीन्स चल रहा था। व्हेन आई सा हिम ही वॉज प्लेइंग चेस। जब मैंने उसे देखा वह चेस खेल रहा था। आई वॉज हैविंग लंच व्हेन ही केम टू माई हाउस। मैं खाना खा रहा था, मैं दोपहर का भोजन कर रहा था जब वह मेरे घर आया। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाई है कि मैं खेल रहा था, मैं लंच कर रहा था। तो इसमें क्या दिखाई है? कॉन्टिन्यूटी, मीन्स जो काम पास्ट में चल रहा था। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंसेस, इस टेंस में क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वोज या वर में से एक चीज आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वोज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर, और पास्ट में क्या है? वोज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ हमें एक्सरसाइज दी गई है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस। इन सेंटेंसेस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। देन चेंज देम इनटू द नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फिर हमें इन्हें, इनका नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी बनाना है। मोहन डिड हिज वर्क ऑनेस्टली। मोहन ने अपना काम ईमानदारी से किया। अब इसका पास्ट कंटिन्यूस क्या बनेगा कि मोहन अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। मोहन सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज, डू प्लस आईएनजी, डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। नेगेटिव क्या बनेगा? मोहन वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। मोहन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था। इंटेरोगेटिव, वॉज मोहन डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। क्या मोहन अपना काम ईमानदारी से कर रहा था? लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कहाँ आ जाएगी? स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। वॉज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। क्या मोहन अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहा था? क्वेश्चन भी आ गया और नहीं भी आ गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही आगे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें पहले कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है यूज द सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। यहाँ हमें वर्ब्स दी गई हैं ब्रैकेट में, इन्हें सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। शी नॉट सी दैट आई स्टैंड बिहाइंड हर। उसने नहीं देखा कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। शी डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, डिड नॉट सी दैट आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हर, कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। मीन्स वो काम उस समय कंटिन्यू था कि वह उस समय उसके पीछे खड़ा था। आई के साथ वॉज, स्टैंडिंग, स्टैंड का क्या बन जाएगा? स्टैंडिंग। शी हियर दैट हर चाइल्ड वॉज शाउटिंग। उसने सुना कि उसका बच्चा चिल्ला रहा है। हियर की सेकंड फॉर्म हियर्ड। दैट हर चाइल्ड वॉज शाउटिंग, कि उसका बच्चा चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा था। आई डू माई होमवर्क व्हेन यू कॉल मी। मैं मेरा होमवर्क कर रहा था जब तुमने मुझे बुलाया। होमवर्क कर रहा था तो आई वॉज, डू के साथ आई एन जी ऐड हो जाएगा। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे बुलाया। कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड।
राम प्ले फुटबॉल व्हेन ही ब्रेक हिज लेग। राम फुटबॉल खेल रहा था जब उसकी टांग टूट गई। राम सिंगुलर है, वॉज प्ले आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन ही ब्रोक हिज लेग। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। द थीफ जंप ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट मूव। चोर ने ट्रेन के ऊपर जंप किया जब ट्रेन चल रही थी, मूव कर रही थी। द थीफ जंप्ड ऑफ द ट्रेन while it was moving. It began to rain just as we leave the house. जैसे ही हम घर छोड़ रहे थे बारिश शुरू हो गई। It begin की सेकेंड फॉर्म began to rain just we were leaving the house. I dash in the garden when I find an old coin. मैं गार्डन में खुदाई कर रहा था तब मुझे एक पुराना सिक्का मिला, कॉइन मिला। खुदाई कर रहा था, आई वॉज डिगिंग। डिग प्लस आईएनजी डिगिंग। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। मैं गार्डन में खुदाई कर रहा था जब मुझे पुराना सिक्का मिला। नोट द डिफरेंस इन द यूज ऑफ दीज टेंसेज। टेंसेज में इनका डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल, फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन। प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम उन चीज़ों के लिए करते हैं, उन कामों के लिए करते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसमें वर्ड के यूज़ होते हैं ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, एवरीडे एटसेट्रा। पास्ट सिंपल, फॉर थिंग्स कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो चीज़ें भूतकाल में, पास्ट में पूरी हो चुकी हैं उनके लिए कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल। यूज होने वाले वर्ड्स हैं यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फॉर थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय जो कार्य हो रहा है उसके लिए क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ एट दिस टाइम, मेन वर्ड्स क्या है इसके, नाउ एट दिस टाइम। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फॉर थिंग्स हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए जो पास्ट के पर्टिकुलर मोमेंट में, मीन्स किसी खास समय पर हो रहा था, उसके लिए क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। देन, एट द टाइम, ये सब क्या है, इसके वर्ड्स हैं। तो प्रेजेंट सिंपल जो काम हम बार बार करते हैं, पास्ट सिंपल जो काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलने के समय जो जो काम हो रहे हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो काम पहले हो रहा था। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ करेंगे हम, इज, एम, आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है। ही इज़ नाउ गोइंग टू स्कूल, वह अब स्कूल जा रहा है। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह स्कूल कल गया था। ही वॉज देन गोइंग टू स्कूल, वह उस समय स्कूल जा रहा था। ये क्या दिया है हमें, इन दोनों टेंसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रेजेंट और पास्ट के। तो आपने अब इसको अच्छे से समझना है और इस एक्सरसाइज को आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है।